तो रांची के घनी आबादी वाले हिंदपीढ़ी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक पर दिन दहाड़े गोलियां बरसा दी गई। गोली लगते ही युवक लहूलुहान हो गया। लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिर शुरू हुआ असली बवाल। हिंदपीढ़ी में गोलियों की गूंज। जेल के अंदर से मर्डर की प्लानिंग। हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी। राजधानी रांची का हिंदपीढ़ी इलाका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। भट्टी चौक के पास एक युवक पर चली गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान साहिल उर्फ कुरकुरे की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में जमकर बवाल मचा। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की, सामानों को बाहर फेंक दिया, आगजनी की गई। साथ ही असलम के कार्यालय में भी हमला किया गया। असलम पार्षद के परिजनों ने साहिल की हत्या कराई। अरमान नामक युवक पर गोली मारने का आरोप। आसिफ की तरफ से दी जा रही थी लगातार धमकी। जेल के अंदर असलम पार्षद और साहिल में हुई थी मारपीट। 1 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था साहिल। उसका आसिफ भाई निकला जेल से, मेरे बेटा को उसी दिन से बोल रहा था कि मारेंगे मारेंगे, और उसको मारा मेरा बेटा को गोली। एक मेरा बच्चा था, उसको कैसे वो लोग मार दिए बेदर्दी से। तुरंत गया है खा कर को, तुरंत हम उसको खिलाए हैं सर, तुरंत खा कर को निकला है और तुरंत मेरा बेटा को वो लोग मारा है। कैसे हम रहेंगे अपने बेटा के बिना? हम 1 मिनट नहीं रहते सर, अपने बेटा बिना 1 मिनट नहीं रहते। तुरंत जाता, तुरंत हम उसको फोन करके बुलाते बेटा घर आओ। हम उसको नहीं रहने देते हैं बाहर। कैसे मेरा बेटा को तुरंत गया, 10 मिनट भी नहीं हुआ सर, 10 मिनट भी नहीं हुआ और उसको लोग मारा। कैसे मेरा बच्चा। जो जेल में बंद पूर्व पार्षद असलम के परिजनों का कहना है कि इस हत्या के पीछे उनके लड़के का हाथ नहीं है। घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें निशाना बनाया गया। 15 से 20 से ज्यादा आदमी लोग था और पूरा तोड़फोड़ किया। गाड़ी कमेटी होगा पूरा ये करा, अब पूरा सामान यहाँ पे तोड़फोड़ ये सब आखिर काहे किया? वजह का है? क्या करने का क्या वजह है? पूछिए कौन वजह है? औरत और बच्चा में मर्दूमी दिखाता है, मर्द बनता है। यही पुलिस का ही है। बोलिए, पुलिस का यही काम है। पुलिस प्रशासन भी अभी आया है, काम है उसका। अब आया पूरा यहाँ पे एक तो हम लोग का घर का जान गया यही पुलिस का वजह से। 2-2 आदमी का देगा वो नहीं। ये तो क्या है, आसिफ को ले गया मारते हुए घर से। हाँ, पुलिस उठाया का चलो। हाँ, घर में था। ये मालूम नहीं है, हम घर से आ रहे तो देख रहे। पूरा ग्वाला था, पूरा ग्वाला। अंधड़ा की किसी का घर तोड़ देगा। मर्डर किया कौन? अब बदनाम हो रहा हमारा लड़का। घर में था। नहीं, कोई लेना देना नहीं है। लोगों के गुस्से का शिकार पुलिस भी हुई, थानेदार भी घायल हो गए। आक्रोशित लोगों ने थाने का भी घेराव किया। मतलब जमीन का माफिया। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। बाकी जो अपराधी है उसको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं और उसको हम लोग जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। और दूसरा कोई जगह पे हम लोग नहीं, वो एक जो अमन यूथ सोसाइटी है उस पर लोग तोड़ किए हैं और उसका बाइक तोड़ दिए थे। बाइक है तो अभी सारा कंट्रोल है। बाकी इसमें जो भी चलाए हैं उसको हम लोग अपराधी को पहचान लिए हैं, उसको जल्दी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। दोनों तरफ से मतलब FIR होंगे, कार्रवाई दोनों तरफ की और लोग आवेदन आएगा तो उनको हाथ में बिल्कुल। मारा गया युवक साहिल उर्फ कुरकुरे भी आपराधिक छवि का था। हाल में ही जेल से बाहर आया था। उसके परिजनों का आरोप है कि साहिल की हत्या का पीछे पूर्व पार्षद असलम का हाथ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन वारदात से हिंदपीढ़ी में गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। रांची से इमरान की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, जेल के अंदर रंजिश और जेल में बैठे प्लानिंग,
जेल से बाहर निकलते ही गोलियों की तड़तड़ाहट, धाए धाए और मारा गया। क्या है ये सब? क्या यही बच गया है रांची में प्रशासन का इकबाल? देखिए, रांची के हिंदपीढ़ी थाना अंतर्गत भट्टी चौक के पास जो है उस वक्त अफरा तफरी मच गई थी जब एक साहिल उर्फ कुरकुरे की गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया। हालांकि गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों ने साहिल को उठा करके जो है रांची के सदर हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब मृत्यु होने के बाद जो मृतक के परिजन और उसके जान पहचान के जो लोग थे, ग्वाला टोली के ज्यादातर जो लोग हैं, उसने आरोपी अरमान के घर पर पहले धावा बोला। अरमान के घर पर जम करके तोड़फोड़ की गई, उत्पाद मचाया गया, कई घरों को आगजनी की गई और पूरे घर को एक तरह से कहा जाए तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद वहां से सभी लोग बाहर निकलते हैं और उसके बाद अमन कम्युनिटी हॉल, जो कि पूर्व पार्षद असलम का यह कार्यालय है, और ऐसे में इस कार्यालय में भी पहुंच करके जम करके तोड़फोड़ की गई, हंगामा बरपा गया। आरोप है कि जो साहिल उर्फ कुरकुरे की हत्या हुई है, उस हत्या के पीछे जेल में पूर्व में हुए विवाद की वजह से हत्या की साजिश जो है रची गई, और जिसके बाद जो है लगातार साहिल को कुरकुरे को जो है धमकी दिया जा रहा था, जिनकी वजह से आज अरमान के द्वारा जो है वो गोली मारी गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर के उत्पाद मचाया, लेकिन इस पूरी घटना के बाद पूर्व पार्षद के असलम के पिता और उनके परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस के द्वारा जो है असलम के छोटे भाई मोहम्मद आसिफ को जो है वो डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है। वो भी तब जब वह घर पे मौजूद था, उसे इस पूरे घटना से किसी भी तरह की कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी को अपने साथ ले गए, जिसके वजह के जिस दौरान जो है वो हंगामा बरपा, लेकिन पुलिस ने सख्ती बरतते हुए आरोपी को अपने साथ लेकर के रवाना हो गए। इस पूरी घटना के बाद जो है लगभग कई घंटों तक जो है स्थिति तनावपूर्ण देखने के लिए मिली। हिंदपीढ़ी थाना में घेराव किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले में जिन जिन लोगों के खिलाफ जो है मृतक साहिल उर्फ कुरकुरे के परिजनों के द्वारा जो लिखित आवेदन दिए जा रहे हैं, उन तमाम लोगों पर पुलिस जो है वो कार्रवाई करे, जिसके बाद इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी से वार्ता हुई और वार्ता के दौरान जो है दोनों ही पक्षों को सुना गया और उसके बाद वापस तमाम लोग लौट गए। लेकिन आज जिस तरह से हिंदपीढ़ी में गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी की घटना के बाद का जो दृश्य था वो लगातार हंगामा होता रहा है, लेकिन असलम के परिवार के लोगों का इस पूरे मामले में हाथ होने से साफ तौर से इनकार करते हुए दिखाई दिया। उनका कहना है कि इस पूरी घटना के पीछे उन लोगों की कोई भी मंशा नहीं है, किसी भी तरह की कोई रणनीति नहीं बनाई गई थी और न ही कोई सोचे समझी साजिश के तहत इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। अरमान की दुश्मनी साहिल और कुरकुरे से किस बात को लेकर के है, वह पुलिस उस बात को, उस बिंदु को जांच करे, लेकिन इस पूरे घटना के बाद जिस तरह से पुलिस के द्वारा उनके छोटे भाई को पकड़ा गया, स्थानीय लोगों के द्वारा जो है पार्षद के कार्यालय पर हमला किया गया, तोड़फोड़ किए गए, तो दोनों ही पक्षों की तरफ से अगर अब थाने में शिकायत दर्ज कराई जाती है तो इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई जो है वो दोनों तरफ से की जाएगी। एक तरफ जहां आरोपी अरमान की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, उसके संभावित ठिकानों पर जो है वो कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी अरमान जो है पुलिस के गिरफ्त से दूर है और उनकी तलाश में लगातार कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र इलाके में हिंदपीढ़ी थाना के अलावा लोअर बाजार, लालपुर, कोतवाली, सुखदेव नगर, सदर के डोरंडा के साथ साथ कई थाना क्षेत्र के जो थाना प्रभारी है वो इस वक्त कैंप किए हुए हैं और तमाम बिंदुओं को लेकर के लगातार बारीकी से नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि सभी पक्षों की पहचान जो है उस पूरे मामले पर कर ली गई है और पुलिस जल्द ही घटना में शामिल मुख्य आरोपी और घटना के पीछे की साजिश को लेकर के पर्दाफाश करेगी और मुख्य आरोपी जो है वो पुलिस के गिरफ्त में होंगे, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद लगातार कोतवाली डीएसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारी लगातार हिंदपीढ़ी में कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल इमरान, इस बीच ये भी खबर सामने आ रही कि साहिल खुद भी एक आपराधिक छवि वाला लड़का था। उसके जेल में भी कुछ लड़ाई वगैरह हुई थी, उसके बाद जब जेल से बाहर निकला तो इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया उसके साथ।
देखिए हाँ, इस बात को लेकर के जो है मृतक की जो मां है बेबी खातून, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि जब साहिल उर्फ कुरकुरे जब वह जेल पे मौजूद था तो उसकी झड़प जो है असलम और आसिफ के साथ जेल के अंदर में ही हुई थी, जिनके वजह से लगातार उसे जो है वो धमकी दिया जा रहा था कि वह जब जेल से बाहर निकलेगा तो उसकी हत्या करा दी जाएगी। और ठीक वहां जेल से युवक जो है बाहर निकलता है, कुछ दिन अपने घर और आसपास में मौजूद रहता है, लेकिन उसी दौरान जो है आज जो आरोप लगाया गया उसके अनुसार कि पूर्व में दिए गए धमकी के आधार पर यह पूरी घटना जो है वह रची गई, साजिश जो है वह रचा गया और जिसके वजह से साहिल उर्फ कुरकुरे की हत्या की गई। साहिल उर्फ कुरकुरे पर पूर्व में आर्म्स एक्ट के तहत जो है वो रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जेल भेजा था, जिसके बाद जो है वह जब बेल पर बाहर आया और उसके बाद आज उसकी गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुरानी और आपसी रंजिश रही है आज की घटना में और जिसकी वजह से ही आज फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और हत्या की घटना को अंजाम देकर के जो मुख्य आरोपी है अरमान वो फरार चल रहा है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के भी जांच की जा रही है कि जो मृतक के परिवार आरोप लगा रहे हैं पूर्व पार्षद, उसके भाई और अन्य लोगों पर, उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले पर है या फिर नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि असलम और उसके परिवार को बदनाम करने को लेकर के एक सोची समझी साजिश के तहत कोई तीसरे व्यक्ति के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया ताकि इस पूरे मामले पर इल्जाम जो है असलम और उसके भाइयों पर आ जाए। रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो रांची की हिंद पीढ़ी में आज धाई धाई हुआ है और गनीमत ये रही कि फिलहाल इस धाई धाई में एक ही व्यक्ति को शिकार बनाया गया, बाकी लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन सवाल ऐसे में यह उठ रहा है कि प्रशासन क्या कर रही थी। फिलहाल जांच जारी है, अब आरोपी को तलाशने में पुलिस जुटी हुई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।